ब्याने के बाद पशु को ये एक इंजेक्शन लगा दो। इससे क्या होता है कि पशु एक तो आसानी से जेर गिरा देगा, साथ साथ में आपके पशु जिस प्रकार से कोई इसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है उस स्थिति में मैं और भी बताऊंगा कि ब्याने के बाद में यदि वह इंजेक्शन यदि आप अपने पशु को यदि लगा देते हैं तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। पशु कौन से हैं, उन सभी तरह के पशुओं में आप यदि उस इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो कि पशुपालक हो या वेटरनियन है उनको फील्ड के अंदर इस तरह की दिक्कतें देखने को ही मिलती हैं ब्याने के बाद पशुओं में। यदि आप उस इंजेक्शन का उपयोग यदि उन पशुओं में यदि करा देते हैं तो इस तरह की स्थिति है वह आपके पशु में देखने को ही नहीं मिलेगी। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। पता है कि आपको इस चैनल पर बहुत सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, यदि आपके पशु में जो मैंने बता रहा हूँ कि यदि ब्याने के बाद में पशु में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें क्या देखने को मिलती है कि एक तो पशु समय पर जेर नहीं गिराता है, यानी जब पशु समय पर जेर नहीं डाल पाता है तो उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। वह पशु की यदि इंजेक्शन लगाते ही पशु आसानी से जेर गिरा देगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में कोई भी इस तरह की दिक्कत हुई है, जिस प्रकार से कोई डिस्टो या टॉर्सन की दिक्कत हुई या कोई सिजेरियन हुआ जिसकी वजह से यदि आपके पशु में ब्लीडिंग हो रही है, यानी ब्लीडिंग हुई है, तो भी उस तरह के केस के अंदर वह बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देता है और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में प्रोलेप्स की शिकायत, शरीर फूल, यानी जो पशु में शरीर फूल दिखा रहा है, उस तरह की स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराते हैं। क्योंकि बहुत आपने पशु देखे होंगे, यदि जो पशु बहुत ज़्यादा जोर करता है तो उसके साथ पीछे से शरीर का कुछ भाग दिखाई देता है, फूल दिखाई देता है, और फूल दिखाई देता है तो उसकी वजह से पशु जेर प्रॉपर नहीं डाल पाता है और जोर करके रह जाता है लेकिन जेर नहीं डाल पाता है। तो वहाँ पर भी उस तरह की स्थिति में भी आप उन पशुओं को वह इंजेक्शन, यदि प्रोलेप्स की शिकायत हो रही है, जेर नहीं डाल रहा है, तो वहाँ पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवा लेना चाहिए। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत इस तरह के जो वेटरनियन है, पशुपालक हैं, बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे पशुओं में प्रोलेप्स की शिकायत है, शरीर दिखा रहा है, तो उस स्थिति में हम कौन से ऐसे इंजेक्शन का उपयोग करें जिससे कि पशु प्रोलेप्स भी नहीं दिखाई दे और पशु जेर भी आसानी से डाल दे। तो आप ये एक इंजेक्शन उस तरह के केस के अंदर आप अपने पशु में उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आप अपने पशु में यदि बच्चेदानी की सफाई के तौर पर, यदि आप यूट्राइन टॉनिक के तौर पर भी आप इसका उपयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन जिस प्रकार से ब्याने के बाद में यदि पशुओं में लगाते हैं तो पशुओं में जेर आसानी से गिरा देता है। साथ साथ में यदि आपके पशुओं की जो बच्चेदानी है वो पहले की तरह स्थान पर संकुचित होकर के सही हो जाती है, यानी पहले बार ऐसा नहीं है कि वो फैली रहती है यदि ताकि उससे जितना भी जो कचरा वो बाहर आ जाता है, जेर का या कुछ भी है, जिससे कि पशु में कई तरह की दिक्कतें हैं वह देखने को नहीं मिलती हैं। तो उस तरह की स्थिति में भी वह इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। देखो, यदि आपके पशु में जो मैंने बताया कि ब्याने के बाद में ही आपको इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। प्रेगनेंसी स्टेज में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। आप ब्याने के बाद में आप अपने पशु में इंजेक्शन लगा दें, चाहे ब्याने के बाद में 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे या 6, 7, 8 घंटे बाद में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत करें, यदि आप तुरंत भी कर सकते हैं यदि आपके पशु में दिक्कत है तो। अब देखो कौन सा इंजेक्शन आता है, वह पशु के लिए इंजेक्शन आता है नेक्सबोलिक इंजेक्शन। अब देखो, नेक्सबोलिक इंजेक्शन आता है जो कि इंटास का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल एर्गोमेट्राइन, जिसके अंदर आता है 0.2 mg पर ml, यानी पर ml में आता है 0.2 mg पर ml के अंदर ये आता है। तो अब इसकी यदि आप अपने पशुओं में जिस तरह से यदि इनका उपयोग करना है, किस तरह की स्थिति में, जो मैंने बताया कि इस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी अब डोज क्या होती है, देखो डोज यदि आपकी जो गाय है या भैंस है या घोड़ी है, गाय भैंस घोड़ी के अंदर आप इसको 2 से 5 mg आप पर एनिमल्स के अंदर उपयोग कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से ये जो गाय भैंस में भी लगा सकते हैं, घोड़ी के अंदर भी ये दिक्कत हो गई है तो 2 से 5 mg। कहने का मतलब है कि आप इस इंजेक्शन का उपयोग 10 ml से लेकर के 20 ml, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट
500 kg तक है, 500 kg तक है तो आप उन्हें 20 ml आप इंट्रामस्कुलर भी उपयोग कर सकते हैं और इंट्राविनस भी आप उपयोग कर सकते हैं। या जिन पशुओं का वजन 250 kg तक है तो उनमें आप 10 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। इसी तरह से जो स्मॉल एनिमल्स हैं जिसके अंदर शिप है, गोट है, सौ है, यानी जिस प्रकार से भेड़, बकरी और सूअर है, उसके अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराया जा सकता है। 2 से 4 ml, 2 से 4 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी सिर्फ जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से आपको मैं बता रहा हूँ कि इस इंजेक्शन का उपयोग और किस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाती है या किस तरह के पशु में आप उपयोग कर सकते हैं। देखो, आप इस नेक्सबोलिक इंजेक्शन का उपयोग यदि पशुओं में जो पशु हर ब्यावत के अंदर उन पशुओं की जेर यदि हाथ से निकालनी पड़ती है, यानी हाथ से निकालना पड़ता है, या किसी तरह की कोई डिस्टोकिया टोर्सन की दिक्कत हो गई, या प्रोलेप्स की शिकायत जिन पशुओं में देखने को मिलती है, या जिन पशुओं में ब्याने के बाद में यदि जो ब्लीडिंग यदि ज़्यादा होती है और शरीर दिखा रहा है, तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन अपने पास रखें और आपके पास जो वेटरनरियन है उनसे ही आपको ये इंजेक्शन का उपयोग कराना है। यदि आपके पास नज़दीक वेटरनरियन है तो उनसे आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को आप लगवा देना चाहिए सिंगल डोज। ये इंजेक्शन लगाते ही पशुओं के शरीर के अंदर क्या करना, काम करना स्टार्ट कर देता है। और जब भी यदि पशु यदि सपोज करो कि यदि ये इंजेक्शन लगा दिया, यदि वैसे जेर गिराने के तौर पर ले रहे हैं, फिर भी यदि पशु जेर यदि नहीं गिराई है तो आप क्या करना है कि 1 घंटे बाद, यानी 1 से 1.5 घंटे बाद में आप हाथ अंदर डाल करके भी देख सकते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि इसके जो कोटिलोट्स होते हैं जो जेर के, वो सभी के सभी टूटे हुए आपको मिलेंगे और जैसे यदि आप हाथ लगाएंगे तो आप आसानी से जेर को बाहर निकाल सकते हैं। कई सामने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जेर अंदर पड़ी रहती है, लेकिन पशु क्या करता है कि जोर नहीं कर पाता है और वो जेर बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन जैसे यदि हम उसके अंदर हाथ डालते हैं और जैसे यदि हम टच करते हैं तो वह जेर अचानक पूरी की पूरी एक साथ बाहर आ जाती है। तो जो नए वेटरनरियन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनको यदि जेर यदि हाथ से नहीं निकालनी आती है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा करके 1 घंटे बाद में आप उसकी जेर को भी प्रॉपर निकाल सकते हैं। या तो डाल देता है, नहीं डालता है तो आप हाथ से भी थोड़ी सा आपको हाथ लगाना होता है और उस स्थिति में पूरी की पूरी जेर बाहर आ जाती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके कई तरह की स्थिति हैं वह आप अपने पशुओं में बचाया जा सकता है। इसी तरह से कौन से इंजेक्शन पशुओं में किस तरह से किस स्थिति में काम करते हैं उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेज भी वीडियो दी जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। यदि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसी के अनुरूप आपको वीडियो दे दी जाएगी। या किसी तरह की कोई इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके एरिया में हो रहा है तो कुछ बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में आप बताएं, उसका भी इलाज आपको वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।